हेलो एवरीवन, आपके अपने जेई क्लासेस मेरिट परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि आप डेली मेरे साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कह दें या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स कह दें या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कहते हैं, यानी कि इस सब्जेक्ट के डिफरेंट नेम्स हैं। यानी कि अगर बात करें हम अदर स्टेट्स की, यूपी की, तो केवल नाम डिफरेंट है लेकिन कंटेंट जो है, जो हमारा सिलेबस है वो यही है। तो आज बच्चों आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि आज हम अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो हमारा सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण। और बच्चों देखो, अगर इसी चैप्टर के बारे में बात करूं तो जो सिविल इंजीनियरिंग के हमारे स्टूडेंट्स हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के, उनका ये चैप्टर 4th नंबर जाता है। लेकिन जो हमारी बुक्स हैं उन बुक्स के अंदर बेटा किसी ने ये चैप्टर 8th में डाला हुआ है। तो आप चैप्टर का सीरियल वाइज से बिल्कुल भी माइंड को इधर उधर ना करें। आप ये देखें कि जो हमारा सिलेबस में चैप्टर है वो ये है या नहीं है। 1 2 3 4 इनको माइंड से निकाल दो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 3rd और 4th माइंड से निकाल दो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। वैसे कॉमनली मैकेनिकल वालों बच्चों के लिए ये 3rd चैप्टर है और सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर बेटा ये है 4। ठीक है बेटा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा कोई भी मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो उस चैप्टर को पढ़ाने के पहले मैं आपको यह बता दूंगा कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और कौन सा चैप्टर, कौन से टॉपिक यानी कि कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? आपके एग्जाम के लिए यानी कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए, और इसके साथ साथ आपके जितने भी जूनियर इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जाम के लिए। क्योंकि ये आपका नसीब भी मान लीजिए और मेरा भी नसीब मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। बच्चों, मुझे पिछले 6 से 7 साल का पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं पहले लेक्चरर के पद पर रहा हूं, उसके बाद मैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा हूं। ठीक है बच्चों, और इसके साथ साथ मैंने यूपीपीएससी जेई के एग्जाम में 9th रैंक अचीव की है। तो बच्चों आपको दोनों ही एक्सपीरियंस यहां पर आज मिलने वाले हैं। तो आप मेरे साथ डेली रेगुलर मोड में बने रहिए। ये जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, कुछ टीचर बहुत बड़ा हवा बना के रखते हैं, इस सब्जेक्ट को हम चुटकियों में उड़ाने वाले हैं। और ये जो कंटेंट आपको मिलने वाला है आपके सीधे माइंड में सेट होगा, आपको कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे बच्चों, आप केवल जितना ज्यादा हो सके अपने इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बताइए कि जेई क्लासेस मेरिट परिवार की यहां जो टीम वर्क कर रही है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और अच्छा कंटेंट हमें प्रोवाइड करा रही है। देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो आपके सेमेस्टर के एग्जाम में भी है और इसके साथ साथ आपका 1 नंबर से लेके और 4 नंबर तक, यानी कि 1 क्वेश्चन से लेके 4 क्वेश्चन तक आपके जितने भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो, यूपी पीसीएल जेई हो, यूपी ट्रिपल एससी जेई हो, कोई भी जूनियर इंजीनियर एग्जाम हो, सभी एग्जाम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण के आधार पर 1 से लेके 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है आपका मैंने इसलिए पहले उठाया है, जितने भी आगे हमारे चैप्टर आने वाले हैं उनमें सभी में ना अधिकतर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज है। तो प्यारे बच्चों, आप जितना ज्यादा हो सके इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और इसका रिवाइज भी जरूर कीजिए। चलो, सबसे पहले मैं बता देता हूं बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, इसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर का नेम है वही टॉपिक आता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण, या इसका सेकंड नाम भी होता है हमारा सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप बोर्ड पर भी देख पा रहे होंगे सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि सेकंड का मतलब द्वितीय जड़त्व आघूर्ण। ठीक है बच्चों, एक टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक हमारा आ जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन, और तीसरा हमारा टॉपिक आ जाता है सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस का मतलब क्या होता है? आकृति मापांक। और रेडियस ऑफ जायरेशन का अर्थ क्या होता है बेटा?
परिभ्रमण त्रिज्या। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि समांतर अक्षों की प्रमेय और लंबवत अक्षों की प्रमेय। ये बेटा पिछले 10th में 11th में 12th में पढ़ के आए होंगे, ये वही है, यहां पर डेरिवेशन नहीं करना है, ओनली फॉर्मूला है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। किस चीज का निकालना है बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है किसका? आयताकार यानी रेक्टेंगुलर का, इसके बाद ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुज का ट्रायंगल, इसके बाद सर्कुलर यानी कि किसका? गोलाकार या सर्किल कह दो हमारा, है ना, वृत्त का। और इसके साथ साथ आपको 3 और पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक हमारा एल सेक्शन होता है, एक हमारा टी सेक्शन होता है और एक हमारा आई सेक्शन होता है। तो बेटा जो क्वेश्चन आपका आने वाला है, थ्योरी इसमें कौन कौन सी बन सकती है? थ्योरी बनेगी कि रेडियस ऑफ जायरेशन परिभ्रमण त्रिज्या किसे कहते हैं, और दूसरा सेक्शन मॉडुलस यानी कि आकृति मापांक किसे कहते हैं। 1 नंबर में थ्योरी आने की प्रबल संभावना है। इसके बाद अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आता है फॉर्मूला, हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने के नहीं आएगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना पड़ेगा किस किस का? एक आयताकार रेक्टेंगल का, दूसरा रेक्टेंगल के बाद सर्कुलर का, उसके बाद ट्रायंगल त्रिभुज का। इन तीनों का हमारा क्या होगा? हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए आएगा। इसके साथ साथ एल, टी और आई, तो 5 नंबर का, 5 से 7 नंबर का इस चैप्टर में से बच्चों आना ही आना है। 5 नंबर में न्यूमेरिकल बेस्ड और 2 नंबर यानी कि 1-1 नंबर की थ्योरी किसकी? परिभ्रमण त्रिज्या और आकृति मापांक की। बहुत चुटकियों में ये 4 से 5 टॉपिक हैं और चैप्टर खत्म। ओनली 4 से 5 टॉपिक पढ़ने हैं और चैप्टर खत्म, और 5 से लेके 7 नंबर आपके बेटा इस चैप्टर में बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। कितने? 5 से 7 नंबर। 5 नंबर का ये खाली अकेला यहां आ सकता है, या इसके साथ थ्योरम ऑफ किसकी? पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस की, ये मेरे बच्चों आ सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं अपने आज की क्लास की। देखिए आप बेटा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? सबसे पहला टॉपिक है हमारा जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकंड मोमेंट। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन बच्चों बोर्ड पे लिखने का मेरा तात्पर्य क्या रहता है, जिससे आप साथ के साथ नोट्स बना सकें, वरना इसकी कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। 6 से 7 साल सोम पढ़ाई है तो सारी उंगलियों पर है। तो बच्चों केवल आपको नोट्स साथ के साथ बन जाएं आपके, इसलिए मैंने ये बोर्ड पर लिखा है। तो देखो क्या कहता है, जड़त्व आघूर्ण इनर्शिया मतलब रोके रखता है, विरोध करता है किसी भी चीज का। किसका विरोध करता है? देखते हैं बच्चों। देखो किसी भी निश्चित एक्सिस, यानी कि ये हमारी कोई एक्स है, मान लिया हमने, अक्ष इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे, डजंट मैटर, हिंदी में लिखा हुआ है। देखो किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई कोई वस्तु ऐसे घूम रही है, ऐसे 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 करके घूम रही है, समझ रहे हो ना, कि किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वस्तु का वह गुण यानी कि प्रॉपर्टीज जो उसकी सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि अगर कोई वस्तु हमारी वृत्तीय गति कर रही है तो उस वृत्तीय गति अगर वो परिवर्तन करना चाहे वस्तु, तो उसका जो विरोध करता है उसी को हम क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण कह देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। दोबारा देखो, किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वस्तु का वह गुण, केवल आपको इतने में अंडरलाइन करनी है बच्चों, और डेफिनेशन कंसेप्ट से घुस गई अंदर। मतलब वृत्तीय गति में जो परिवर्तन का विरोध करता है वही क्या होता है? हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण हमारा होता है। तो किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वस्तु का वह गुण जो उसकी वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है, वस्तु का घूर्णन अक्ष के परिहित है। यानी कि ये जो हमारा रोटेशन एक्सिस है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वस्तु का घूर्णन अक्ष के परिहित है, क्या कहलाता है मेरे बच्चों? जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या द्वितीय जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। और इस चैप्टर के अंदर केवल यही हमें क्या है? थ्योरी आपको याद करनी है, और इसको हमें फाइंड आउट करना है कि कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है,
अलग अलग सेक्शन का। तो ये डेफिनेशन बेटा दिमाग में छोटी सी बना लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी वस्तु का जो वृत्तीय गति करती है उसमें परिवर्तन का विरोध करता है, उसी को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। 4 से 5 बार मैंने इसलिए रिवाइज कराया क्योंकि बेटा चैप्टर का नाम ही जड़त्व आघूर्ण है। दिमाग में वसा लो कि वृत्तीय गति परिवर्तन का विरोध कौन करता है? जड़त्व आघूर्ण करता है। 1 नंबर की डेफिनेशन पक्की। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो हमारी यूनिट होती है वो हमारी होती है mm की पावर 4 या मीटर की पावर 4। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से प्रदर्शित करते हैं। किससे बच्चे? I से। जेई के एग्जाम में आ जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, तो ऑप्शन में जो भी होगा आप लगा देंगे। क्वेश्चन में ये नहीं आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्वेश्चन में आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आता है बेटा हमारा द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण। समझ गए बेटा? द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय जड़त्व आघूर्ण, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकंड मोमेंट ऑफ मास। तो देखो बेटा ये क्या है, चीज वही है, केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके चलते हैं। कैसे बेटा? एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ठोस वस्तु के द्रव्यमान या हमारा मास के आधार पर उसके द्रव्यमान के अनुसार ज्ञात करते हैं। मतलब जब मास के अनुसार फाइंड आउट करेंगे तो ये हो गया। ध्यान से समझना, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमारा कोई भी सॉलिड वस्तु जो होती है उसके मास के आधार पर और उसके द्रव्यमान के अनुसार ज्ञात किया जाता है। इसलिए क्या कह देते हैं? द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण। क्या कह देते हैं बच्चे? द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण। इसे कैसे डेफिनेशन में लेके आए हम? देखो, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? I बराबर m के स्क्वायर। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे बच्चों? ध्यान से सुनो, कैसे बनाओगे आप? इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए आएगा कि किसी अक्ष के सापेक्ष एक पिंड का, एक बॉडी का, एक वस्तु का जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण उसके मास यानी कि द्रव्यमान तथा अक्ष से उसकी दूरी के, अक्ष से उसकी दूरी के क्या है हमारी बेटा? दूरी है। के क्या है हमारी बेटा? दूरी है। उसकी अक्ष की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आया नहीं? दोबारा सुन लो, किसी अक्ष के सापेक्ष एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण उसके मास तथा एक्सिस से उसकी दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये यूनिट कैसे आई निकल के बेटा? देखो, m क्या है? मास। मास किस में होता है? किलोग्राम में। k क्या है हमारी? दूरी। और दूरी को किस में मेजरमेंट करते हैं हम? मीटर में। तो चूंकि ये स्क्वायर है तो इसकी यूनिट क्या बन गई? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बेटा अगर यूनिट निकालनी सीख ली तो कभी गलती नहीं करोगे, 1 नंबर हमेशा पक्का रहेगा। m किलोग्राम में, k मीटर में, चूंकि स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, चलो। तो एक कैटेगरी हमारी हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की द्रव्यमान के आधार पर, और दूसरी हमारी होती है वस्तु का जो सेक्शन है, वस्तु के सेक्शन के जड़त्व आघूर्ण उनके एरिया के आधार पर उनके क्षेत्रफल के अनुसार ज्ञात किए जाते हैं। उनको क्या बोल देते हैं? क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण। ये मैंने इसलिए लगाया है कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला पूरा ऐसे ही रहेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या बच्चों, कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। सबसे पहला आ गया हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I बराबर m के स्क्वायर। और दूसरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है वो एरिया के क्षेत्रफल के आधार पर निकाला जाता है, वो होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। आया समझ में? डेफिनेशन बता देता हूं मैं, इसकी डेफिनेशन सुनो। देखो यहीं से निकल के आ रही है, सामने फॉर्मूले में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है बेटा? फॉर्मूले से ध्यान से देखो क्या लिखा है कि किसी भी घूर्णन अक्ष के परितः किसी क्षेत्र का, समझ में आ रहा है बेटा? बहुत सिंपल है। सेकंड मोमेंट ऑफ इसका एरिया का जो डेफिनेशन है क्या है कि किसी भी अक्ष के सापेक्ष यानी कि यह परितः एक क्षेत्र का या एक क्षेत्रफल का जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण उसके क्षेत्रफल तथा अक्ष से दूरी, मतलब बेटा उसका क्षेत्रफल माने एरिया
और उसकी अक्ष से दूरी, यहां पर क्या था, द्रव्यमान और अक्ष से दूरी, यहां पर क्या है, क्षेत्रफल और अक्ष से दूरी के वर्ग के समानुपाती। नहीं बच्चे, समानुपाती लिख देते हैं, इसमें गुणनफल आएगा क्योंकि दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, तो क्षेत्रफल और दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। I बराबर ए के स्क्वायर। बेटा इसकी आपको खास आवश्यकता नहीं है ज्यादा डेप्थ में जाने की, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कहीं पर अगर लिखा आ जाए कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसका ओनली मास पता होना चाहिए और दूरी पता होनी चाहिए और आप निकाल दोगे सीधा। अगर आ जाता है एरिया के आधार पर, उसने एरिया और डिस्टेंस दे दी, दूरी दे दी, तो क्या लगा देंगे हम, I बराबर ए के स्क्वायर, उसका एरिया और दूरी मल्टीप्लाई करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। आप कहीं भी वीडियोस देख लेना, आपको ये इतना खोल के कोई नहीं बताएगा। अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, अभी 1 मिनट पहले बताई थी, 100% निकाल देंगे सब बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। रीजन क्या है, रीजन ये है, अभी मैंने इसकी यूनिट निकालनी बताई थी, तो इसका जो यूनिट या मात्रक आप इसका आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, देखो बच्चों, एरिया किसमें होता है बेटा, एरिया हमारा होता है क्या, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कितना आ गया हमारा, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, क्योंकि गुणा में घात हमारी क्या होती है, इसकी भी एक है इसकी भी है, गुणा में घात हमारी क्या होती है, जुड़ जाती हैं बच्चों, तो क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का क्या आ गया हमारा, मीटर स्क्वायर। अब के क्या है, दूरी, अभी मैंने यहां लिखी है, और दूरी किसमें नापते हैं, मीटर में। चूंकि हमारा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि इनके पीछे मल्टीप्लाई है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2। अब मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया कि गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, तो कितना निकल के आ गया, I बराबर m की पावर 4, 2 + 2 m की पावर 4। तो मैंने यूनिट क्या हो गई हमारी, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मीटर की पावर 4, और मीटर को चाहे mm में ले लो, mm की पावर 4 बन जाती है। मीटर लिख लो या mm लिख लो, चीज एक ही है। 4 हमारा कांस्टेंट आना है, केवल नीचे की यूनिट चेंज हो जाएगी, 4 हमारा रहना ही रहना है। तो बच्चों ये दोनों चीज देखो मैंने आपको कितने प्यार के तरीके से बताई, बहुत कंसेप्ट वाली चीजें हैं ये, इसलिए मैं आपको इतना डीप बता रहा हूं। ठीक है, अब आता है देखो नेक्स्ट क्या आता है, परिभ्रमण त्रिज्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। इसकी भी हमें डेफिनेशन याद करनी है, और इस डेफिनेशन में क्या होता है, सुनो ध्यान से, देखो किसी भी घूर्णन अक्ष के परितः आएगा वही बेटा, घूर्णन अक्ष हमारा ये है, किसी भी घूर्णन अक्ष के परितः किसी क्षेत्र की परिभ्रमण त्रिज्या, फॉर्मूले को ध्यान में देख लो बस, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने उठा लिया, I बराबर ए के स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं से डेफिनेशन निकलेगी इसकी, देखो अब जरा, किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी क्षेत्र की परिभ्रमण त्रिज्या अक्ष से मापी गई वह दूरी है जिसके वर्ग को क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुणा किया जाए तो गुणनफल उस अक्ष के परितः क्षेत्रफल आघूर्ण के बराबर होता है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, I बराबर ए के स्क्वायर, I बराबर क्या है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण, ए क्या है हमारा, क्षेत्रफल, और के क्या है हमारा, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या होता है बच्चों, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। अब हमें के निकालना है, तो के निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तुम के को इधर ही रखेंगे और ए को ले जाएंगे इसके नीचे, तो क्या होगा, I अपॉन ए। जब के स्क्वायर है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका तो स्क्वायर हट जाएगा और इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो मेरे बच्चों यही इसका सही आंसर निकल के आ रहा है। क्या, देखो के बराबर क्या बताया मैंने, अब निकालना डेफिनेशन इससे, किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी क्षेत्र की परिभ्रमण त्रिज्या, यहां तक डेफिनेशन आ गई, किसी भी एरिया की परिभ्रमण त्रिज्या अक्ष से नापी गई वह दूरी है, क्योंकि देखो के हमारी क्या है, नापी गई दूरी, ऊपर से इसी से रिलेटेड कर रहा हूं मैं, के हमारी क्या है, नापी गई दूरी, तो यहीं यहां तक लिखा है, जिसके वर्ग को, जिसके, ये वाला जो वर्ग इसके ऊपर चला है, जिसके वर्ग को क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुना किया जाए तब तो गुणनफल उस अक्ष के परितः क्षेत्रफल आघूर्ण के बराबर होता है।
आया समझ में? ये इसी डेफिनेशन से निकल के आएगा। आप केवल इस डेफिनेशन को लर्न करना है और फॉर्मूला हमेशा यूज करना है हमारा K बराबर अंडर रूट आई अपॉन ए। इसकी यूनिट mm में, मीटर में होती है। क्यों? देखो I की वैल्यू क्या है हमारी, अभी हमने देखी mm की पावर 4। एरिया किस में है? mm स्क्वायर में। ये से ये कट गया, कितना बच गया? स्क्वायर। और जब स्क्वायर अंदर है हमारा, अंडर रूट हम हटाएंगे तो क्या बच जाएगा? mm बच जाएगा मेरे बच्चों। क्या बच जाएगा? mm बच जाएगा। ये बेटा बहुत छोटी छोटी चीजें आपको लग रही हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, ये एक नंबर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना ही आना है। हो सकता है आपका यहां भी पूछ ले, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए कि हमारा क्या पूछा गया है, हमें क्या आंसर देना है। तो समझ आया बच्चे कि न्यूनतम परिवहन त्रिज्या की यूनिट क्या होती है? mm या मीटर हमारी होती है। और K बराबर हमारा होता है अंडर रूट I अपॉन ए। और ये जो बेटा I होता है ना, यहां हमेशा I मिनिमम ही आएगा। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, ये आपको कंफ्यूजन होगा कि I XX ले या I YY ले। तो मैं क्लियर कर रहा हूं कॉन्सेप्ट आपका, I XX और I YY दोनों में से जो भी आपका बेटा मिनिमम हो, आपको वही लेके चलना है। तो क्या आएगा हमारा? K बराबर I मिनिमम अपॉन ए। जब हमारा I मिनिमम लिया जा रहा है तो K भी क्या हो गया? K भी हमारा मिनिमम है। तो इस जो टॉपिक का नाम बन जाता है मेरे बच्चों, वो बनता है लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। स्क्रीनशॉट मेरे बच्चों लेना है तो आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। इसकी यूनिट हमारी क्या होती है? क्या होती है बच्चों? mm या मीटर। और परिभ्रमण त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? K से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? K से प्रदर्शित करते हैं। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ जाता है? आकृति मापांक सेक्शन मॉडुलस। तो बेटा देखो, सेक्शन मॉडुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन दोनों में से आपकी एक डेफिनेशन लिखवा के ले लेना। 99.99% आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी, एक नंबर पक्का, ये लिख लेना आप। देखो आकृति मापांक जो होता है बेटा, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। अब Z बराबर हमारा होता है I अपॉन Y। Z बराबर हमारा होता है I अपॉन Y। अब देखो इसकी थ्योरी क्या बनती है। देखो सभी चीज में वही आनी है डेफिनेशन, मिलजुल के अप्रोक्सीमेट वही डेफिनेशन चलनी है कि किसी काट में उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण। बेटा देखो यहां की डेफिनेशन आ गई, ध्यान से समझना। किसी काट में उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण, मतलब ये आ गया। तथा का मतलब बेटा क्या हो गया? अपॉन। तथा अक्ष के काट के किनारे की अधिकतम दूरी के अनुपात को, आगे बेटा समझ में नहीं आया कि जड़त्व आघूर्ण तथा अक्ष के काट के किनारे की अधिकतम दूरी के अनुपात को उस काट का आकृति मापांक कहते हैं। ये y हमारी क्या है? अक्ष के काट के किनारे की अधिकतम दूरी। जैसे मान लिया हमारा ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो बेस से यहां तक की जो हमारी दूरी है लेयर, इसी को हम क्या कहते हैं? y कह देते हैं। तो ये क्या आ गया? अक्ष के काट के, देखो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, हमारा ये एक्सिस है हमारी, उसके किनारे की अधिकतम दूरी, क्योंकि ये दूरी यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। तो जो मैक्सिमम दूरी हमारी होगी, क्या होगी बच्चों? जो मैक्सिमम दूरी मतलब यहां से आगे तक कहीं की भी दूरी, ये होती है हमारी y। तो किनारे की अधिकतम दूरी के अनुपात मतलब अपॉन अनुपात को उस सेक्शन का आकृति मापांक कहते हैं। तो z बराबर I अपॉन y। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण है। और y क्या है? जो हमारा क्रॉस सेक्शन है उसके किनारे से अधिकतम दूरी। तो z बराबर I अपॉन y, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और किनारे से अधिकतम दूरी के अनुपात को सेक्शन मॉडुलस कहते हैं, आकृति मापांक कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे मेरे बच्चों z से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि z बराबर I अपॉन y। अब बेटा जल्दी से फटाफट इसकी मुझे यूनिट निकाल के बताओ, क्या यूनिट निकाल के आएंगी? बहुत जल्दी निकाल दोगे, दूरी
बहुत जल्दी करके। दूरी y हमारी, दूरी में किसमें है हमारी y, और y किसमें मीटर में। आई आपको पता है मीटर की पावर 4 या mm की पावर 4, तो देखो बेटा क्या आ जाता है mm की पावर 4, और y किसमें है, दूरी है mm में, ये 1 है, अगर इससे काटेंगे तो यहां कितना रह जाएगा 3, तो mm की पावर 3 या मीटर की पावर 3। मतलब आकृति मापांक और सेक्शन मॉडुलस क्या होता है बेटा, mm की पावर 3 और किसकी, मीटर की पावर 3। ये हमारे सेक्शन मॉडुलस की यूनिट होती है। तो बच्चों हम अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हमारा ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, और आपका क्या ये भी यूज होगा और ये भी यूज होगा। ये मैंने आपको इसलिए समझाए सबसे पहले जिससे आप इजीली रूप से इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ सको। यहीं से स्टार्ट और चैप्टर बेटा यहीं खत्म। जिसने इतना समझ लिया आप ये मान के चलो पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे वो सिविल का स्टूडेंट हो, चाहे वो मैकेनिकल का स्टूडेंट हो, और चाहे वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो, सब कुछ समझ में आ गया। तो बच्चों आप इस चैप्टर को जो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं इसको ध्यान से पढ़िए और बार बार रिवाइज कीजिए। अगर कोई समस्या आती है तो मैं आपका लाइव सेशन लेने वाला हूं जल्दी, लेकिन लाइव सेशन में आपका तब लूंगा जब बल्क में स्टूडेंट होंगे, क्योंकि बेटा बहुत एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ा रहा है। तो बच्चों चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आगे के टॉपिक की तरफ। छोटा सा टॉपिक है, मैं उसे समझा देता हूं जिससे कि आपको भी लगे कि आज क्लास हमारी पूरी हो गई। बेटा बड़ी क्लास है लेकिन आपको यह देखो कि क्लियर कितना हो रहा है। समझ आ रहा है बच्चों, बड़ी क्लास तो है लेकिन आप यह सोच के चलना कि हमें क्लियर कितना हो रहा है। अभी जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे आपको इतना मजा आने वाला है बहुत। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जितना भी हो आप बार बार क्लास को देखो, उसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी लो, आप आराम से इजीली रूप से पढ़ो, कोई आपको समस्या नहीं आएगी। किसी भी तरीके से पॉज करके आप चाहे डायरेक्ट कंटेंट को लिख सकते हो, थ्योरी लिख सकते हो। देखो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या बन जाता है बेटा, समांतर अक्ष प्रमेय। समांतर, छोटा छोटा हो गया है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा बच्चों को। समांतर अक्ष प्रमेय। दूसरा आता है, पहले इसी को लिख देते हैं, ठीक है ना, समांतर अक्ष प्रमेय को। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और सेकंड हमारी आ जाती है बच्चों, सेकंड हमारी बोल जाती है लंबवत या अभिलंब अक्ष प्रमेय। अभिलंब अक्ष प्रमेय या लंबवत अक्ष प्रमेय, कुछ भी कह दो। तो इंग्लिश में क्या कह देते हैं इसे, परपेंडिकुलर, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। बेटा देखो आपने ये हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, है ना, हाई स्कूल में पढ़ के आप लोग सभी आए होंगे। तो देखो इन दोनों में हमें बीटी यूपी की सिलेबस के अनुसार केवल और केवल फॉर्मूले पता होने चाहिए कि ये क्या होती है। इसमें हमें डेरिवेशन में नहीं जाना, तो आपको केवल मैं इसका ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है जब हमारे सिलेबस में कोई चीज नहीं होती है। तो देखो बेटा क्या होता है, इस प्रमेय के अनुसार हम क्या करते हैं कि किसी भी समतल सेक्शन की गुरुत्व केंद्र से जाने वाले अक्ष के परितः क्या होता है बेटा, कि इस प्लेन सेक्शन के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः उसके जड़त्व आघूर्ण को किस किस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो करते हैं आई एक्स एक्स से प्रदर्शित किया जाता है, इस अक्ष के समानांतर और उसके एच दूरी पर रेखा ए बी के परितः जड़त्व आघूर्ण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई ए बी। आई ए बी का मतलब बेटा ये हो जाता है, देखो अब समझ लो आप, ये हमारा एक बॉडी है, ये एक हमारा प्लेन है, ये मान लिया ए और बी, समझिए बच्चे, ये एक हमारी बॉडी, ये हमारा एक प्लेन, ये हमारी इसकी सी जी यानी कि जी पॉइंट, ये एक्स एक्स और ये बेटा वाई वाई। आया समझ में इतना। अब देखो हमने क्या ले ली, एक पट्टी ले ली बहुत छोटी, ये हमने यहां एक पट्टी ले ली,
ये पट्टी मान ली मैंने पी क्यू, और इसका एरिया मैंने क्या मान लिया ए। इसका एरिया मैंने क्या मान लिया, ये क्योंकि छोटी पट्टी है तो हमने इसे लिख दे दिया डेल ए। इसका पट्टी का एरिया हमने ले लिया डेल ए। तो टोटल जो हमारी बॉडी है इसका एरिया हमारा ए है। अब हमें क्या निकालना है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से क्या निकालना है हमें, इससे एक प्लेन पर क्या निकालना है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो बेटा आपको डायरेक्ट याद क्या करना है, आई ए बी बराबर, आई ए बी बराबर, हम क्या जोड़ेंगे इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आई एक्स एक्स बोल दो या आई एक्स जी बोल दो, या तो आई एक्स एक्स बोल दो या आई जी बोल दो, प्लस अब क्या इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा एरिया और इसकी हाइट, एरिया इंटू हाइट। तो समांतर अक्षों की प्रेमिस से जब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी प्लेन का, तो प्लेन का निकालने के लिए ये हमारी हो जाती है बेटा h, और ये हमारे यहां से यहां तक हो जाती है y बार कर लो, y बार कर लो, है ना y बार। आप सुनो ध्यान से, एक मिनट कंफ्यूज मत होना। ये एक हमारी बॉडी है, ये एक हमारा प्लेन है। इस प्लेन पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस बॉडी के रेस्पेक्ट में। ये हमारी एक्सेस है, ये हमारी वाई वाई है, जहां दोनों क्रॉस कर रहे हैं ये ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई हमारी। अब हम इसका जो एक्सिस है वो हम h हमारी दूरी पर है, और जो पट्टी है हमारी वो हमारी एक्सिस से y दूरी पर है। चूंकि हमें पूरे एरिया का निकालना है इसलिए हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है और ना ही इस पट्टी से कोई ताल्लुकात है। अगर मैं इसका क्या कर रहा होता बेटा, डेरिवेशन कर रहा होता, तो इसके कंपैरिजन में क्या होता, मुझे सॉल्व करना होता और उसके बाद टोटल एरिया का मैं निकालता। तो मुझे यहां किस चीज की जरूरत है, टोटल एरिया के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आई ए बी बराबर, इस प्लेन पर निकाल रहे हैं हम आई एक्सेस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्या हो गया एरिया बॉडी का, और एच स्क्वायर। यहां पर बेटा हमारा आई एक्स एक्स अगर हम इस प्लेन पे निकालते तो आई वाई वाई प्लस ए क्या हो जाता, एच स्क्वायर हो जाता। फिर इसकी दूरी यहां से आती ऐसे, ठीक है बच्चों, फिर इसकी दूरी कहां से आती, यहां से आती। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस तो हमारी ये बन जाती है, किसी भी प्लेन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स या आई वाई वाई ए एच स्क्वायर। ठीक है, अब आता है हमारा अभिलंब अक्ष में। तो आई अभिलंब अक्ष में क्या हमारी होती है, आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, यानी कि आई एक्स एक्स जेड कौन सी होती है, ये वाली एक्सिस, ये वाली। ठीक है, एक्स वाई और जेड, समझ आया भैया, एक्स वाई और जेड। तो आई जेड जेड बराबर क्या आ गया, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, यानी कि एक्स एक्स और वाई वाई को अगर हम जोड़ देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो हमारी क्या बन जाएगी, लंबवत अक्षों की प्रमेय। ये है और ये है। बस आपको केवल इतना फॉर्मूला याद करना है बस। ठीक है बच्चों, तो हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। कल की जो क्लास हमारी होने वाली है धुआंधार क्लास, उसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। किस किस का, आयताकार, गोलाकार, त्रिभुज, एल सेक्शन, आई सेक्शन और टी सेक्शन। बेटा बिंदास होकर निकालेंगे, ये मान के चलो, इतना केवल याद करो। अगर माइंड में नहीं घुस रहा है, वैसे तो घुसना चाहिए डायरेक्ट एकदम, अगर माइंड में नहीं घुस रहा है, केवल ये फॉर्मूलों की लिस्ट बना लेना। जब आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो तो उस चैप्टर के फ्रंट पे ही सबसे पहले एक पेज छोड़ दो और वहां पर उस चैप्टर के 1 बाई 1 फॉर्मूले लिखते चले जाओ। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे और मोबाइल लेके जाएंगे या मोबाइल में नहीं लेके जाएंगे, तो पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए उस पेपर को जेरॉक्स करा लो, फोटोकॉपी करा लो और सेंटर पे लेके चले जाओ। 5 मिनट में सारे फॉर्मूले आप रिवाइज कर लोगे। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहला जो हमारा पेज रहेगा वो फॉर्मूलों का रहेगा। उन फॉर्मूले को आप उस पर लिखोगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चलेगी। तो सारे फॉर्मूले उतार कर लिख लेना। कल हम क्या करने जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं। आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, एल, टी,
आई। बेटा अब तो आपको भी रट गया होगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मेरे बच्चों इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको उस कंटेंट को देने के लिए जा रहा हूं जो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि इस चैप्टर का जो नींबू है हमारा उसका लिक्विड कल स्टार्ट होने जा रहा है 5 नंबर का, आज केवल 2 नंबर का, और मे भी 5 नंबर में आ सकती है थ्योरम, लेकिन जो जबरदस्त है वो कल है। तो आप कल ध्यान रखेंगे और क्लास को जरूर करेंगे। तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे और रेगुलर मोड में तैयारी करते रहे, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।